you want to study for 2-3 hours and get full marks or 4 GPAs, if you want to remember what you studied during exams, if you want to enjoy learning as a fun activity, most importantly, study like a super student who is always top of the game, then you need to create a study system. In this masterclass, I will share my personal 3-level study system, study techniques to use at each level, and my top 3 super tips as a former topper. पढ़ाई के दौरान में जो आपका फर्स्ट स्टेज आता है दैट इज द लर्निंग स्टेज व्हेन यू फर्स्ट लर्न अबाउट द टॉपिक सो योर वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन विद दैट स्टडी मटेरियल, दिस इज योर फर्स्ट स्टेज। स्टेज का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाए, उस टॉपिक को लेकर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तीसरा, आप उस टॉपिक को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकें। सो ये लेवल तब बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ये तीनों चीज़ें इस लेवल पे कर पाते हो। इस स्टेज के ऊपर जो स्टडी टेक्निक आप यूज़ करोगे दैट वुड बी एक्टिव रीडिंग, यानी जब आप कुछ चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आपने उनको पैसिवली नहीं पढ़ना है कि आपने फर्स्ट पेज से शुरू किया और बस वर्ड्स को देखते जा रहे हैं और एक ही स्पीड के अंदर पढ़ते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस तरह से मुझे समझ आ जाएगा। नो, एक्टिव रीडिंग में आप किसी भी स्टडी मटेरियल को अपना जो माइंड होता है उसके साथ इंगेज करते हो, उसको एक्टिवली उसके साथ इंटरैक्ट करते हो। एक्टिव रीडिंग के अंदर 2 क्रूशल स्टेप्स होते हैं कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो आप उसके बारे में सवाल पूछते हो कि मैंने क्या पढ़ा है, अच्छा ये क्या चीज़ें हैं, यू एक्टिवली आर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट दैट टॉपिक। और दूसरा, आप एक्टिव रीडिंग करते वक्त जो कीवर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं उनको हाईलाइट करते हैं। टॉक अबाउट द स्टडी टूल्स दैट यू विल यूज़ एट दिस लेवल। अब इस स्टेज के ऊपर जो आप स्टडी टूल्स यूज़ करते हैं वो होते हैं आपके नोट्स। आप उस टॉपिक के ऊपर अपने नोट्स बनाते हैं ताकि वो टॉपिक जो है उसके बारे में जितनी भी नॉलेज है, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपकी बुक से ही आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो टीचर के लेक्चर्स हैं उनकी जो स्लाइड्स वगैरह जो भी आपको मटेरियल देते हैं और कुछ आप रिसर्च करके बनाओगे। इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाते हो इस स्टेज के ऊपर। नाउ आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू क्रिएट सुपर नोट्स, कि मैं अपने सुपर नोट्स किस तरह से बनाती थी। उस वीडियो में सारा एक्सप्लेन है विद डेमॉन्स्ट्रेशन, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। अ सुपर टिप फॉर दिस स्टेज इज टू डू प्री स्टडी। प्री स्टडी में ये होता है कि जब मुझे पता है कि नेक्स्ट डे मैंने ये टॉपिक पढ़ना है, ये लेक्चर होगा मेरा, तो मैं पहले से 5 से 10 मिनट की क्विक गूगल सर्च कर लूँ उस टॉपिक के ऊपर, पहले से थोड़ा बहुत जान लूँ उस टॉपिक के ऊपर। मैंने समझना नहीं है, मैंने उसको याद नहीं करना, बस मैं देख लूँ कि ये टॉपिक किस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है नेक्स्ट डे, सो मैं आज रात को क्या होगा, मैं फ़ोन पे सिंपली स्क्रॉल कर लूँगी कि इनकम टैक्स क्या होता है, या मैं चैट जीपीटी से पूछ लूँगी एक्सप्लेन इनकम टैक्स इन सिंपल वर्ड्स, और वो पता लग जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने ब्रेन को प्राइम कर रहे होते हैं उस टॉपिक को समझने के लिए। दूसरा, आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप हो रही होती है उस टॉपिक को लेकर। तीसरा, आपके पास उस टॉपिक के लिए बोलने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल आ जाता है। सो नेक्स्ट डे जब क्लास में टीचर हमसे पूछते हैं कि मैं इनकम टैक्स पढ़ाने लगी हूँ या पढ़ाने लगा हूँ, किसी को इसके बारे में पता है, देन यू कैन रेज योर हैंड एंड देन यू कैन टेल कि मैम इनकम टैक्स में ये चीज़ें होती हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। इससे आपकी क्लास पार्टिसिपेशन भी बढ़ती है। सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ डूइंग प्री स्टडी एट दिस स्टेज। सेकेंड स्टेज आपका है द मेमोराइजेशन स्टेज। व्हेन यू ट्राई टू मेमोराइज दैट टॉपिक, जब आप उस टॉपिक को याद करना चाह रहे हैं, स्टेज के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे से वो टॉपिक इन एंड आउट आपको पता हो। दूसरा, उस टॉपिक की जो की इन्फॉर्मेशन है, जो की डिटेल्स है, आप उसको याद करें। और तीसरा, आपको शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए वो इन्फॉर्मेशन माइंड में याद भी रहे। फॉर एग्जांपल, आपने कल लेक्चर सुना था, आपने रात में जाके अपने नोट्स वगैरह उसको कंसल्ट किया, एक्टिव रीडिंग की, मेमोराइज़ करने की कोशिश की, और नेक्स्ट डे अगर टीचर ने आपका क्विज़ लेना है या आपसे पूछना है तो आपको शॉर्ट टर्म 1 और 2 डेज़ के लिए या 1 वीक के लिए आपको वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रहे। दिस इज़ योर सेकेंड स्टेज, द मेमोराइजेशन स्टेज। स्टेज के ऊपर जो आप स्टडी टेक्निक यूज़ करेंगे वो होगी एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये होता है कि आपने जो भी कंटेंट पढ़ा है, जो आपने समझा है, उसको डायरेक्टली याद करने की बजाय आप उसके बारे में खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, खुद का क्विज लेते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में सवाल पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं अपने माइंड से। अब इस टेक्निक के पीछे साइंस है पूरी कि जब आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, जब अपने माइंड से जो है वो क्वेरीज लेंगे उस क्वेश्चन के बारे में, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी याद रहेगी, बजाय इसके कि आप पैसिवली कुछ पढ़ के और उसको A to Z जो है वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्टिव रिकॉल करना चाह रहे हैं तो आपने बुक ओपन की, आपका जो भी टॉपिक आपके सामने है आपने उसको पढ़ा, आपने बुक बंद करके उसके बारे में खुद से क्वेश्चन पूछे कि मैंने किस चीज़ के बारे में पढ़ा है, इसके अंदर क्या चीज़ों की बात हो रही थी, क्या रिलेशन था, क्या एग्जाम्पल था। आप
खुद से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस टॉपिक के बारे में। आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि मेरा टॉपिक है, मुझे इसके ऊपर 10 से 15 सवाल बना दो, और आप उन सवालों के जवाब दे सकते हैं। या आपकी ऑलरेडी स्कूल का जो टेक्स्ट बुक होता है उसके एंड के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उनके भी सवाल खुद से देने की कोशिश कर सकते हैं। जब आपने वो जवाब देने की कोशिश की, बीच में कुछ गलतियाँ हुई, कुछ आपको आ गया, आपने दोबारा वो बुक ओपन की और आपने फिर उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा देखा कि अच्छा मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता, ये इस तरीके से, एंड देन यू रिपीट द प्रोसीजर। दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली मेमोराइज द टॉपिक। अब इस स्टेज के ऊपर आप कौन से स्टडी टूल्स यूज़ करेंगे? नंबर फर्स्ट इज़ यू कैन यूज़ फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स में आप एक पेपर की एक साइड के ऊपर टर्म लिखते हैं, उसके पीछे उसकी डेफिनेशन या उसका मीनिंग लिखते हैं, एंड देन यू ट्राई टू गेस इट, और आप उसको फिर चेक करते हैं कि मैंने ठीक गेस किया है कि नहीं किया। इसके लिए एक बहुत फेमस ऐप है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, उसका फ्री वर्जन यूज़ करें, एंड दैट इज़ क्विजलेट। क्विजलेट ऐप है, इसके ऊपर आप अपने फ्लैश कार्ड्स बनाकर रख सकते हैं। सेकंड इज़ माइंड मैप्स। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर माइंड मैप बना सकते हैं। आपने वो टॉपिक पढ़ा और उसके बाद उसको बंद करके आपने उसके माइंड मैप्स बनाए। सो माइंड मैप्स में क्या होता है कि आप बीच में एक सेंट्रल आइडिया रखते हैं और उसके इर्द गिर्द उसकी जो भी रिलेशन होता है, जो भी कॉन्टेंट आपने पढ़ा होता है, उसका एक मैप क्रिएट करते हैं। इससे भी आपका ब्रेन जो है वो इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से याद रखता है। अनदर क्विक टूल जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि आप चैट जीपीटी से किसी भी टॉपिक के ऊपर क्विजेस बनवा सकते हैं, मॉक एग्जाम्स बनवा सकते हैं, और आप उनको फिल कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप उस कंटेंट के बारे में फिल करेंगे, का आंसर देंगे, उतना ज़्यादा वो टॉपिक अच्छे से आपके माइंड में याद रहेगा। एक पैराग्राफ भी है, उसके बारे में अगर आप 10 सवाल भी अपने माइंड से पूछते हैं, आपका माइंड लॉक इन हो जाता है उस टॉपिक के साथ और फिर उसको याद रखता है। नाउ द सुपर टिप फॉर दिस स्टेज इज टू फाइंड आउट योर लर्निंग स्टाइल। हम सब लर्नर्स का डिफरेंट स्टाइल होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम डिफरेंट तरीकों से याद रखते हैं, उसको लर्न करते हैं। कुछ लोगों को लिख कर याद होता है, पढ़कर ज़्यादा याद होता है, कुछ लोगों को सुन के याद होता है, कुछ लोगों को कोई डायग्राम्स, चार्ट्स, इस तरह से विजुअल इन्फॉर्मेशन देख के याद होता है, कुछ लोगों को जो है वो चलते फिरते याद होता है या प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करें इस तरह से याद होता है। सो इसका सिंपल क्विक तरीका ये है कि नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक क्विज का लिंक दे दिया है, उस क्विज को फिल करें और एंड पे आपको पता लग जाएगा कि आपका क्या लर्निंग स्टाइल है। तो फाइंडिंग आउट योर लर्निंग स्टाइल विल ऑल्सो हेल्प यू एट दिस स्टेज। थर्ड स्टेज आपका जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको एवरेज स्टूडेंट शेमलेसली निग्लेक्ट करता है, एंड दैट इज द रिटेंशन स्टेज। वो स्टेज जिसके ऊपर आप टॉपिक को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपने उसको समझा, सेकंड में आपने उसको याद करने की कोशिश की, थर्ड स्टेज के बगैर आपका वो स्टडी मटेरियल आपके ब्रेन में लॉक इन नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स रिटेंशन स्टेज को सीरियस नहीं लेते हैं, रिवीजन को सीरियस नहीं लेते हैं, उनके साथ ये मसला आता है कि जो उन्होंने पढ़ा वो भूल गए, उनका कॉन्फिडेंस लो होता है तैयारी के अंदर, उनको एग्जाम में चीज़ें भूल जाती हैं, उन्होंने बार बार एंड तक उन्होंने रट्टे मारे हुए होते हैं लेकिन कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, उनको मज़ा नहीं आता पढ़ाई का। वाई? बिकॉज दे आर ignoring the retention stage. The power of retention stage is ह्यूज। स्टेज के ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आपको उस टॉपिक के ऊपर मास्टरी डेवलप करनी है। इस स्टेज के ऊपर आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाते हैं, आपको वो जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो आपको लॉन्ग टर्म याद रहता है, और रिवीजन ही इंश्योर करती है कि जो प्रैक्टिकल यूज ऑफ दैट नॉलेज है, यानी आप एग्जाम दे रहे हैं, कहीं प्रैक्टिकल दे रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वहाँ पर आप अच्छा स्कोर करें। एक एवरेज स्टूडेंट में और एक सुपर स्टूडेंट में यही फ़र्क होता है कि शायद आप फर्स्ट 2 स्टेज कर भी लें, लेकिन सुपर स्टूडेंट जो होगा वही हमेशा थर्ड स्टेज को विन करेगा और इस लेवल तक आकर पहुंचेगा। अब इस स्टेज के ऊपर जो स्टडी टेक्निक आप यूज़ करेंगे दैट इज़ स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब ये है कि आपने किसी भी कंटेंट को, किसी भी टॉपिक को मल्टीपल इंटरवल्स के बाद रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मंडे को आपने एक टॉपिक पढ़ा है, आई डोंट नो क्या पढ़ा है मंडे को आपने टॉपिक पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, ओके, और फोटोसिंथेसिस को आपने रिवाइज़ किया वेंसडे को, 2 डेज़ का इंटरवल बीच में रखा, 2 दिन के बाद रिवाइज़ किया, फिर आपने 3 दिन का इंटरवल रखा, फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर संडे की रात को आपने दोबारा उस टॉपिक को रिवाइज़ किया। 2 डेज़ का इंटरवल, 3 डेज़ का इंटरवल, और फिर आपने नेक्स्ट वीक 5 दिनों के बाद या 7 दिनों के बाद उसको नेक्स्ट वीक उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज़ किया। मल्टीपल इंटरवल्स के बाद किसी भी टॉपिक को रिवाइज़ करने से वो टॉपिक आपके माइंड में लॉक इन हो जाता है, वो आपको नहीं भूलेगा अगर आप किसी भी टॉपिक के साथ स्पेस रेपिटेशन की रिवीजन टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। आपने कभी किसी टॉपिक को एक दफ़ा पढ़ के दोबारा पढ़ाओ, आपने ख़ुद भी नोटिस किया होगा कि आप
लिटरली खुद से कहते हैं कि यार पहले तो मुझे इस चीज़ की कुछ और समझ आई थी, अभी मुझे ये टॉपिक कुछ डिफरेंट से समझ आए। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट मेक्स द डिफरेंस कि आप जब मल्टीपल रिवीजन्स करते हैं तो वो टॉपिक जो है आप उसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आप उसको जब बार बार देखते हैं, बार बार समझने की कोशिश करते हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में बहुत सॉलिड हो जाती है। नाउ द स्टडी टूल दैट यू विल यूज़ एट दिस स्टेज इज़ टू क्रिएट अ रिवीजन स्केड्यूल, कि जो भी आपका कॉन्टेंट है, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जब भी आप चाह रहे हैं कि मैं इस कोर्स को रिवाइज करूँ, तो आपके पास एक प्रॉपर स्पेस रिपीटिशन की बेस के ऊपर एक रिवीजन स्केड्यूल हो और आप उसको फॉलो करें ताकि आपका सारा सिलेबस जो है वो टाइमली कवर हो जाए। अनदर टिप इज़ कि आप रिवीजन ऑडिट करें। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, मेरे पास 1 महीना है, 3 महीना है, और आप बुक खोल के देखें कि कौन से टॉपिक मुझे बहुत अच्छे आते हैं, कौन से मुझे मीडियम आते हैं, कौन से मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं। सो यू कैन रिवाइज दम अकॉर्डिंगली, कि सबसे पहले उनको रिवाइज करूँगा जो बिल्कुल नहीं आते हैं, एंड देन आई विल प्रोसीड विद अदर 2 कैटेगरीज। ना सुपर टिप एट दिस स्टेज इज़ कि जब भी आप रिवाइज करने बैठें तो अपने फ़ोन के ऊपर रिकॉर्डर ऑन कर लें। जब भी आपका एक्टिवली दिल नहीं कर रहा है कि मैं बैठ के पढ़ूँ लेकिन मुझे टॉपिक भी याद करना है, तो आप वो अपनी वॉइस नोट जो है सुन सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि मोस्टली जब यूट्यूब वीडियो आप लगा कर उस टॉपिक पे देखने की कोशिश करते हैं, तो वो यूट्यूब वीडियो पे बहुत अननेसेसरी या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है उस टॉपिक के बारे में। आपको सिर्फ वो एक टॉपिक जल्दी से रिवाइज करना है। तो जब आप अपने रिवीजन नोट्स बना लेंगे, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग बना लेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर, यू कैन ऑलवेज लिसन टू देम स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, रात को सोने से पहले, किसी भी टाइम पे आपको पता होगा कि 5 मिनट में मुझे टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। इट्स वेरी हेल्पफुल रिवीजन टेक्निक। सो दिस इज हाउ you can create your 3-level study system. I cannot stress this more that the perfect way to remember information is the third stage, which is the retention stage, is when you do the revisions. और board exams की तैयारी के लिए भी revisions is very important. So I'm going to share my own revision system in the next masterclass with you guys. So make sure that you watch that as well. If your board exams are near and you are procrastinating, then you can check out this masterclass on procrastination. It will help you get rid of procrastination immediately. I'll see you guys in the next one. And do not forget, you are a super student.